आपको आज पढ़ाएंगे शिवमंगल सिंह सुमन जी का जीवन परिचय। जी हाँ, जितना आपको आपके एग्जाम में लिखना है उतना ही मैं शिवमंगल सिंह सुमन का जीवन परिचय आपको पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है, जीवन परिचय लिखना होता है और एक किसी रचना का नाम लिखना होता है। रचनाएं आप सभी याद कर लीजिए, क्योंकि आपके हाई स्कूल में भी काम आएंगी। तो शिवमंगल सिंह सुमन क्या क्या लिखेंगे? जैसे हमने लिखा है सेम ऐसे ही आप भी लिखेंगे कि शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म, और झगरपुर नामक गांव में हुआ था। हुआ कब था? 1915 में। कुछ हाइलाइटेड पॉइंट जो मैं कर रहा हूं वो आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर नामक गांव में 1915 में हुआ था। ये बात क्लियर हुई। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी उन्नाव उन्नाव में झगरपुर में कब? 1915 में हुआ था, 1915 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, शुरुआत में प्रारंभिक शिक्षा सभी की कहाँ होती थी? गांव में ही होती थी। गांव की ही पाठशाला में हुआ करती थी, तो इनकी भी हुई। अब इनके परिवार ने सन 1857 की क्रांति में भाग लिया था। भाई बहुत अच्छा। सन 1857 की क्रांति जब हुई थी, उसमें इनके परिवार ने भी भाग लिया था। मैट्रिक, जिसको आप हाई स्कूल बोलते हैं, मैट्रिक की परीक्षा पास करने के पूर्व ही इनका कवि जीवन प्रारंभ हो गया था। यानी कवि जीवन प्रारंभ होने का मतलब है ये कविताएं लिखने लगे थे, हाई स्कूल से पहले ही कविताएं लिखने लगे थे। ठीक है। अब इन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में बीए किया। विक्टोरिया कॉलेज से क्या किया? बीए। अब विक्टोरिया कॉलेज था कहाँ? ग्वालियर। ठीक। क्या लिखेंगे कि 1915 ईस्वी में जन्म हुआ। इनके परिवार ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। झगरपुर उन्नाव में जन्म हुआ था किसका? शिवमंगल सिंह सुमन जी का। अब इन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए किया और काशी विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। क्या किया? काशी विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया, यानी बीए के बाद जो एमए होता है। और डीलिट की उपाधियां भी प्राप्त की। ठीक है। सन 1952 से 56 तक ये उज्जैन और इंदौर में हिंदी विभागाध्यक्ष रहे। ठीक है। क्या रहे? हिंदी विभागाध्यक्ष रहे। कब? 1952 से 56 तक। और सन 1956 से 61 तक नेपाल में भारतीय दूतावास में सांस्कृतिक सचिव रहे। क्या रहे? सांस्कृतिक सचिव रहे। कहाँ? नेपाल में भारतीय दूतावास में। समझ में आया? आप ये विक्रम, आप यानी कि ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के उप कुलपति भी रहे। सन 2002 में हृदय गति रुक जाने के कारण आपका यानी इनका शिवमंगल सिंह सुमन जी का देहावसान हो गया, परंतु हिंदी साहित्य आकाश में यह सितारा हमेशा चमकता रहेगा। हिंदी का सूर्य है जो हमेशा दैदीप्यमान होता रहेगा। हिंदी का चंद्र है जो हमेशा अज्ञान अंधकार को समाप्त करता रहेगा और चांदनी बिखेरता रहेगा। तो ये जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती है। इनके यश रूपी शरीर में न कभी बुढ़ापा आता है न मृत्यु होती है। ये समझिए, एक प्रकार से यश रूपी शरीर मतलब कीर्ति का शरीर। अब शिवमंगल जी सुमन जी की जो है रचनाएं आप याद रखिएगा। रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनके लिखे गए लिखेंगे कि शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, वहां पे सारी पीडीएफ लगी हैं, ले लीजिएगा। काव्य संग्रह हेडिंग डालेंगे, हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन। ठीक है। हिल्लोल जीवन के गान, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया। मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंख नहीं भरी, विंध्य हिमालय। और नाटक में एक ही नाटक है, प्रकृति पुरुष कालिदास। तो ये इनकी रचनाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको पढ़ाएंगे शिवमंगल सिंह सुमन का युगवाणी, जो आपका चैप्टर है। और बाकी सारे चैप्टर हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो आप अबाउट सेक्शन में दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर दें कि हमें पीडीएफ नहीं मिल रही, हमें प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है। आप हमको दे दीजिए तो मैं आपको प्लेलिस्ट
दे दूंगा। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, इतना ही लिख लीजिए और इतना ही आपका आना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।